अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के कारण बेहाल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व भर में कोरोना वायरस से 77,57,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और इससे मरने वालों की संख्या 4,29,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित है और देश में 1,15,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि 20,73,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। खासकर फ्लोरिडा में कई रियायतें देने के बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अधिकारियों ने राज्य में करीब 2,500 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की है। फ्लोरिडा में अब तक इस महामारी के कारण 3,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के कारण हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या के आधार पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए ब्राज़ील दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राज़ील में 42,700 से अधिक लोग इसका शिकार बन चुके हैं। वहीं देश में 8,50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस की अगर बात करें तो रूस में भी कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में 5,19,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,800 से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रूस में मृतकों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है और साथ ही चेतावनी दी है कि देश में मृतकों की संख्या और भी तेज़ी से बढ़ सकती है। वहीं बांग्लादेश में कोरोना वायरस महामारी के लगातार प्रसार के बीच सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन राज्य मंत्री फरहाद हुसैन ने यूएनबी को बताया कि केवल रेड जोन में लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 14 से 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लोक प्रशासन राज्य मंत्री ने कहा कि रेड जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में रेड जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए अभी तक कॉक्स बाजार में कुछ इलाकों, नारायणगंज, ढाका में राजा बाजार, नरसिंहडी और बंदरबन सदर के कुछ हिस्सों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में कार्यालयों, परिवहन और लोगों के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच बांग्लादेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 2,856 नए मामले सामने आए हैं और देश में 44 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 84,379 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 1,139 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की राजधानी बेजिंग में पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस के स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने के 45 नए मामले सामने आने के बाद खाद्य पदार्थों के सबसे बड़े थोक बाजार समेत 6 बाजारों को बंद कर दिया गया है। शिनफादी बाजार में आयातित सालमन मछली बाजार में कोरोना वायरस पाया गया था। ग्राहकों और मांस विक्रेताओं समेत सभी का परीक्षण किया गया था। हालांकि संक्रमित मिले लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। सभी को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। बाजार के नज़दीक के 11 आवासीय इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन हटाने का बड़ा फैसला किया है। मैक्सिको सिटी के मेयर ने कहा कि मैक्सिको की राजधानी क्षेत्र से अगले सप्ताह कार यातायात और सार्वजनिक परिवहन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही देश के 3,40,000 कारखानों में लोगों को काम पर वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस के कुल 1,42,690 पुष्ट मामले हैं। सरकार ने कहा कि वाहन यातायात और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध सोमवार से कम कर दिए जाएंगे और मंगलवार को सैनिटरी सुरक्षा के तहत कारखाने खुलने शुरू हो जाएंगे और गुरुवार से छोटी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति होगी। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो बाद में स्ट्रीट मार्केट और शहर का ऐतिहासिक केंद्र 22 से 28 जून से फिर से खोला जाएगा। अटलांटा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से 27 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अटलांटा पुलिस प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अटलांटा के मेयर ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जॉर्जिया जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है।
ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसी बीच पुलिस रिफॉर्म के लिए तैयार किया गया पैकेज न्यूयॉर्क राज्य प्रशासन द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली और सीनेट ने पुलिस द्वारा संदिग्धों को गर्दन से पकड़ने पर रोक लगा दी है। वहीं एक बिल भी पास किया गया जिसमें पुलिस में रंग भेद आधारित असमानता का खुलासा करना कानूनी रूप से जरूरी होगा। सिर में दर्द एक आम समस्या है। ये हमारे सामान्य कामकाज को प्रभावित कर रहा है।